वो सवाल ये है कि अपनी कुव्वत इरादी या विल को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मेरा इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। पहला सवाल ये बनता है कि बंदे के पास कुव्वत इरादी है भी कि नहीं है। अच्छा, मेरी जो इल्म है या मेरी ऑब्जर्वेशन है, खुदा तो देता है बंदे को, लेकिन सर बंदे में सुलाई होती है। जैसे बंदा पानी में गिरे तो अपनी हर तरह की कोशिश कर लेता है बचाने की, कुव्वत इरादी जाग जाती है। सर जिंदगी में कभी भी ना, मैं अगेन कहूंगा, क्विट ना करें। आपकी जिंदगी के चैलेंज, आपके मसले, आपका फेस करना, आपका रिस्पॉन्सिबल होना, अच्छा एक इसमें एडिशन करने लगा हूं, और आपका प्रैक्टिकल होना आपकी विल को एक्टिव रखता। सर होता ही है कि हमारी विल की तलवार खुंडी हो जाती है, हमारी विल की तलवार जो सी है उसको जंग लग जाता है, हमारी विल की तलवार हमारे काम में नहीं आ रही होती। जब गौर किया गया तो पता लगा कि विल की तलवार एक अरसे से इस्तेमाल हुई नहीं थी। अगर आप विल को एक्टिव रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बार बार ऑपरेट करते हैं, उसको ताज़ा रखते हैं, फिर यकीन कीजिएगा आपकी विल जो सी है वो काम में भी आती है और विल आपको मजबूर करती है कुछ करने को। नॉर्मली देखा गया कि विल हम विल से नहीं जी रहे होते। मैं आपको इसका सबूत दे देता हूँ। ज़्यादातर हालात से जी रहे होते हैं। मैं किसी को कहता हूँ यार ये जॉब कर रहे छोड़ो, वो कहता है मैं कैसे छोड़ दूँ। मैं कहता हूँ क्यों, क्या हुआ? कहता अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा क्या बनेगा। अच्छा, ये एक सवाल है एक ऐसे इंसान का जो अपनी विल से नहीं है, उसे हालात ने ट्रैप किया हुआ है। लग रहा है जैसे वो जॉब कर रहा है, असल में जॉब ने उसको गुलाम बनाया हुआ है, चीजों ने उसको पकड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं जो वाकई बनती हैं चीजें, जिनके हैंडओवर करना बनता है, वो तो अच्छी बात है सब, लेकिन आप देखिएगा कितने लोग अपनी नलायकी के हाथों मजबूर हैं। बड़े लोग काबिलियत ही नहीं है, बड़े लोग जो उनसे जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। अच्छा, पता लगा जी क्यों नहीं हो रहा? विल बड़ी कमजोर है। क्यों विल कमजोर है जी? विल इस्तेमाल में नहीं आती जी। क्यों इस्तेमाल में नहीं आती जी? विल को ताकत नहीं दी हुई। क्यों नहीं दी हुई जी? विल पॉलिश नहीं की हुई, विल के बारे में ख्याल नहीं आया। आपको एक छोटी सी मजेदार मिसाल देता हूं। वो लोग जो कोई बुरी इल्लत को छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पाते, उनकी विल वीक होती है। दुनिया में ताकतवर शख्स वो होता है जो इरादा करता है, निकल जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। कई लोगों को आपने देखा होगा सिगरेट पीते हैं, एक दिन सुनते हैं नुकसान बड़ा, छोड़ देते हैं, 8 माह बाद फिर लग जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लग जाते हैं। इस तरह की और भी बुराइयां भी हैं। सर ये तमाम वो लोग होते हैं जिनकी विल वीक है। जब भी विल मजबूत होगी, बंदा डटेगा, बंदा झपटेगा, पलटेगा, फिर झपटेगा, बंदा कमजोर नहीं होगा, बंदा गिर पड़ के फिर उठ जाएगा। सर जो गिर के गिरी गया है ना, उसकी विल वीक है। सो पहली चीज तो यह है कि सर विल की पहचान कीजिए सर, कि विल आपके लिए विल क्या है, आप किस इरादे को विल कह रहे हैं, किस इंटेंशन को विल कह रहे हैं, किस विल को इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज, बाज लोगों के नर्व्स बड़े मजबूत होते हैं, विल मजबूत होती है, आगे काम नहीं होता। नहीं समझे? वैसे जितने भी घरों में शरारती बच्चे पैदा होते हैं ना, और अगर काउंसलिंग के लिए मेरे पास ले आए, मैं कहता हूं इनको काम दिया करें, बच्चे को कुछ असाइनमेंट दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, इनको किसी जगह बिजी करें। वो कहते हैं जी क्यों? मैं कहता हूं जी एनर्जी है 100 बिट्स की, इस्तेमाल हो रही है 80 शरारतों में जा रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 80 जो उनसी है वो ड्रेन हो रही है। वो ड्रेन होने की वजह से क्या होगा, बच्चा या तो एबनॉर्मल एक्ट करने लग पड़ेगा, या भागी हो जाएगा, या क्या होगा, संभाला नहीं जाएगा। मैं कहता हूं इसकी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर दो। आप में से को गांव से बिलोंग करता है तो पुराना सा एक तरीका याद मैं करवाता हूं, चिड़ी पकड़ने का। चिड़िया को और कमरा बंद करके उसे भगाते रहो थोड़ी देर, भगाते भगाते वो खुद गिर जाएगी। होता क्या है, उसकी जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम होगी, वो बैठ गया, फिर पकड़ लिया। सर हमारी भी एनर्जी होती है। मैं कहता हूं जिसकी विल है, अभी इसके डायग्नोस्टिक की तरफ आप, जिसकी विल है उसको विल इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको वो काम ऐसा ढूंढना चाहिए अपनी विल की शायाने शान। विल है तोप के बराबर, काम है मक्खी के बराबर, तो बड़ी दुनिया आपको तोप से मक्खी मारती नजर आएगी। विल है मक्खी के बराबर, काम है तोप के बराबर, ऐसा बंदा भाग जाएगा, रोता हुआ नजर आएगा, गिले करता नजर आएगा, शिकवे करता नजर आएगा, सिस्टम को गलत कहता नजर आएगा। यह हमेशा तब होगा जब बंदे ने विल कम रखी हुई है और टास्क और असाइनमेंट बहुत बड़ी है। नेक्स्ट सर, विल उन लोगों की मजबूत होती है जो जरा जवान होते हैं। आमतौर पे यंग एज में विल बड़ी जबरदस्त होती है। मैंने 72 में जो मेरे वालिद साहब डायरी लिखा करते थे वो निकाल के देखी, वही जज्बात, वही भावनाएं थी।
मुल्क को बदलने की जो मेरी है, जब मेरी भी उम्र उतनी हो। पता लगा कि यंग एज में होता है, हर बंदा इनकलाबी सा होता है, कुदरत आप में एनर्जी ज्यादा डालती है। मसलन पढ़ाई है, सिर्फ पीटीआई के जलसे में जाना है, नारे लगाने और हरा देना है, एनर्जी ज्यादा है। लेकिन आप आगे जाके देखो कि जो बंदा अपनी जिंदगी के काम पूरे नहीं कर पा रहा, बेगम कहती पैंपर कितने ने, बच्चे कहते ने दूध नहीं आया, मां कहती मनु खर्चा नहीं देता, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, बहनें भी आने वाली पड़ी हुई हैं, विल जाए भाड़ में, विल का इस्तेमाल हो गया, उसकी विल तो बैठना शुरू होगी सर। उसने इतनी को विल चाहिए, कहता कितनी को विल चाहिए, कहता जितना जिंदगी गुजर जाए बस में, कहता कब्र तक कर दो बस, मेरा गुजारा हो जाए किसी तरह। सर विल आपकी अगर इस उम्र में, ये टोटका बता रहा हूं खासकर जिनकी जो अभी मैरिड नहीं है, सर अगर कोई अल्लाह ने एम आपको इस उम्र में दे दिया ना तो बाद में भी चलता रहेगा। लेकिन अगर अभी में ना पकड़ा ना सर, बाद में मैं ये नहीं कहता नामुमकिन है, मुश्किल बड़ा है, क्योंकि एनर्जी इतनी जगह ड्रेन होती है, बंदा अपना आप इतनी जगह लगा लेता है, काका बच्चा ये वो। मैं अक्सर वो ना वो जो होता है ना होता है रूम, लेबर रूम, उसके बाहर मैं खड़े कोई साहिबान को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि औरत प्रेग्नेंट है, मुझे लगता है बंदा प्रेग्नेंट है। उसकी वजह ये वो बेचारे की जान खुश्क हुई होती है। रियलिटी है, जिंदगी इतनी टफ है, इतनी तल्ख है कि इसकी जिम्मेदारियां आपको मदोल मदोल के नीचे फेंकती हैं। जिंदगी बजाते खुद जिंदगी की जिम्मेदारियां पहलवान है, ये अखाड़ा लाइफ। सर अगर इसमें आपने टाइम पे अपने आप को एक्टिव ना किया, टाइम पे विल को ना पकड़ा, टाइम पे विल का रास्ता ना लिया, तो जिंदगी की सड़क इतनी तेजी से भगा रही है कि सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। फिर बाद में बंदा इनकलाबी खाकसारी नहीं बन सकता। ये पहले होता है कि आप कोई विल इरादा पकड़ लो, अच्छा है, भला है, ये पॉजिटिव है, और उसको फिर इस्तेमाल में लाने जाओ। अच्छा जी, आखिरी इसकी एक हिस्सा मैं छोड़ते बात खत्म करने से पहले मैं समझा दूं कि वो लोग जो अमूमन वेल डिफाइंड नहीं होते लाइफ में, मकसद के साथ नहीं होते, जिंदगी को तय करके नहीं गुजारे होते, उनके साथ भी ये मसला होता है, उनकी विल यानी एनर्जी ड्रेन में चली जाती है, जाया होने लग पड़ती है। फिर होता क्या है, उनका बिलीव ही खत्म हो जाता है। वो ये नहीं देखते गलती मेरी है कि मैंने अपनी तवानाई को मनफी इस्तेमाल किया था या जाया कर दिया, मसलन जवानी बेकार गुजार दी। अब ज़हन में क्या बैठ गया, लाइफ होती बेकार है। भाईजान आपने इस्तेमाल खुद नहीं की अपनी एनर्जी, आप मकसद के साथ जिंदगी गुजार, आपकी जिंदगी में शऊर जिंदगी नहीं था, इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर किसका है, अपना। आखिरी ये जुमला, सर जिसने विल का जायका चखा हुआ है ना, जिसको अपनी स्ट्रेंथ अपना पोटेंशियल पता लग जाता है। एडिसन कहता है, एडिसन एक ऐसा बंदा है जो कोटेबल है क्योंकि 1250 इजादात उसने की, विल वाला बंदा है बड़ा, एक इजाद बंदे को जिंदा कर सकती है। 1250 इजादात करने वाला बंदा कहता है कि अगर आपको अपनी विल का यानी पोटेंशियल का पता हो, आप गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और सर जब भी आपको विल का पता नहीं होता, आप अपने आप को बेच देते हो। बेचते क्यों हो? क्योंकि अपना पता ही नहीं। सर पता हो कि मैं सोने से हीरे से दुनिया का सबसे कीमती इंसान मैं हूं, सर बंदा टके 20,000 रुपए तो नहीं बेचेगा कभी भी, या अगर बेचेगा उसको पता है थोड़े अरसे की बात है, मैं डेवलप कर रहा हूं, मैंने जाना बड़ा आगे है, आसमान पे मेरी निगाह है। लेकिन सर जिसको अपनी विल अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है, सर वो रुलेगा, वो दूसरों की विल की जद में आ जाएगा।